यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम निकाले, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत को देखे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत को यदि हम देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान है या जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि वे अपनी बुद्धि पर जो है घमंड ना करे। आज मनुष्य जो है यदि वो अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करता है तो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं या मैं ईश्वर से भी बड़ा हो गया हूं। बाइबल कहती है कि वो चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो किसी भी ऊंचे पद पर हो, चाहे वो एजुकेशन के अंदर उसने सारा एजुकेशन कर लिया हो, किसी भी रूप में वो जो है बुद्धिमान कहलाता है, तो बाइबल कहती है कि वो जो है इस बात पर घमंड ना करे। और यदि कोई वीर है, ताकतवर है, तो बाइबल कहती है कि वो अपनी वीरता पर न घमंड करे। और यदि कोई जो है धनी है, पैसे वाला है, उसके पास बहुत पैसा है, प्रॉस्पर है, सारे धन संपत्ति और सब कुछ वैभव उसके पास में है, तो बाइबल कहती है कि वो अपने धन पर घमंड ना करे। यहाँ पे 3 चीज जो है मनुष्य को जो है घमंड उत्पन्न करती है। पहली जो चीज है वो बुद्धिमान, यदि उसकी बुद्धि अच्छी है तो वो मनुष्य अपने आप में घमंड करता है। यदि वो धनी है तो वो अपने आप में घमंड करता है। यदि वो ताकतवर है, वीर है, तो वो अपनी वीरता के ऊपर वो घमंड करता है। तो बाइबल कहती है 24वीं आयत के अंदर, परंतु जो घमंड करे वह जो है इसी बात पर घमंड करे। बाइबल हमें किस बात पर घमंड करने के लिए कहती है? संसारिक चीजों वैभव के ऊपर नहीं, परंतु बाइबल यहाँ पर कहती है कि वो परंतु जो घमंड करे तो वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। आमीन। वो परमेश्वर को जानता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए यदि आज घमंड करने का जो विषय है तो वो यह है कि वो परमेश्वर को जानता है। और मैं आज आपसे प्रश्न कर सकती हूँ कि आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? तो बाइबल यहाँ कहती है कि अगर वो घमंड करे तो वो इसी बात पर घमंड करे कि वो जो है परमेश्वर को जानता है और समझता है। आमीन। जानना और समझना, यह 2 बातें हैं। परमेश्वर को केवल जान ही नहीं लेना है, परंतु हमको जो है उसको समझना भी कि वो कौन सा ऐसा परमेश्वर है और किसके ऊपर हम विश्वास करते हैं और उसकी जो है उसके जो गुण क्या है और हम किस बात पर उसके ऊपर विश्वास करते थे। यहाँ पर बाइबल कहती है कि हम जो है इस बात पर घमंड करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं और जो है हम परमेश्वर को जो है समझते हैं। बाइबल कहती है वो परमेश्वर को जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर न्याय और धर्म के काम करता हूं। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है न्यायी है, वो एक बड़ा जज है। हो सकता है कि इस संसार के जो न्यायी हैं वो आपके न्याय को बिगाड़ दे या आपकी सच्चाई को झूठ में बदल दे, परंतु हम इस बात को याद रखना है हर एक व्यक्ति को कि हमारे ऊपर जो है जो परमेश्वर है, जिसने जो है मुझे और आपको बनाया, संसार को बनाया, वो जो है न्यायी है। उस परमेश्वर को हमें जानना है, उससे समझना है कि वो न्यायी परमेश्वर है और धर्म के काम वो करता है। और क्योंकि मैं बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं, न्याय और धर्म के कामों से जो है मैं जो है प्रसन्न होता हूं। आमीन। तो आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि जो बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, जो वीर है वो अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और जो धनी है वो अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु वो इसी बात पर घमंड करे कि वो जो है परमेश्वर को जानता है। फिर एक बार प्रश्न पूछूंगी मैं आपसे, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आप उस सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं कि जो आपसे प्यार करता है और जिसने अपने पुत्र को ही जो है बलिदान होने के लिए इस जगत में भेज दिया? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? और जो है यहाँ अगर हम एक और वचन को हम देखेंगे
भजन संहिता 32 और उसकी 9वीं आयत को हम जो है देखेंगे। भजन संहिता 32 और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। बाइबल हमें कहती है तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं रखते। आज बहुत से लोग हैं जो है समझ नहीं रखते, जहाँ पशु के समान हो जाते हैं, घोड़े और खच्चर के समान हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है समझ ना रखे, क्योंकि परमेश्वर ने जो है पशुओं को बनाया, उनके अंदर समझ नहीं होती। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। वो मनुष्य जो है परमेश्वर के समान, उसके अंदर जो है बुद्धि है, सोच है और कुछ चीज को क्रिएट करने की क्षमता है उसके अंदर। इसलिए तो हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो नई नई बातों को जो है जो उसका आविष्कार करते हैं, और जो है उसके द्वारा सारा संसार जो है आशीष को प्राप्त करता है। तो उसके पीछे किसका हाथ है? वो परमेश्वर का जो हाथ है, वो परमेश्वर की बुद्धि है और वो परमेश्वर की समझ है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। वो अगर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं, तो बाइबल कहती है कि मनुष्य को उसके ऊपर जो है लगाम लगाना पड़ता है, मनुष्य को उसके ऊपर चाबुक जो है चलाना पड़ता है, नहीं तो वे वश में नहीं आते आने की। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है को परमेश्वर पकड़ करके उसके ऊपर जो है लगाम लगा दे, या चाबुक से उसको मार मार के कहे कि तू ऐसा कर, यहाँ बैठ, उधर उठ, इस बात पर विश्वास कर। परमेश्वर ने जो है मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया है कि परमेश्वर के हाथ जो है मनुष्य के जीवन के ऊपर आए और परमेश्वर जैसा चाहे उस मनुष्य को वैसा जो है करने दे। तो परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि मनुष्य को अपनी इच्छा दी है, अपना विल दिया है, समझ दी है उसको, परंतु अब जो है मनुष्य के हाथ में है कि वो जो है अपने सृष्टिकर्ता को समझता है कि नहीं, उस पर कितना विश्वास करता है, उसको जानता है कि नहीं। जानना और समझना ये जरूरी है। आज की जो सुबह है, जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि हम उस परमेश्वर को, उस जीवित और सच्चे परमेश्वर को, उस सृष्टि करने वाले परमेश्वर को हम क्या जानते हैं। यदि हम जानते हैं तो उसे समझते हैं कि वो है कौन। और यदि हम यदि हम भजन संहिता 49 और उसकी 20 वर्ष को देखें, भजन संहिता 49 और उसकी 20वीं आयत को देखें, तो बाइबल यहाँ हमसे कहती है कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान हैं जो मर मिटते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य चाहे कितनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, कितना ही बुद्धिमान हो जाए, कितना ही ताकतवर हो जाए और कितना ही धन को प्राप्त कर ले, सब कुछ वैभव को प्राप्त कर ले, परंतु यदि उसके अंदर समझ नहीं है, बाइबल कहती है यदि उसके अंदर समझ नहीं है तो वह पशु के समान है। सोचिए आप, परमेश्वर ने मनुष्य को पशु के समान नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को जो अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है, जो इस संसार में पाया जाता है, वो समझ को रखे, परमेश्वर को समझे, परमेश्वर को जो जाने। यदि हम भजन संहिता 32 और उसकी 9वीं आयत को देखें, भजन संहिता 32 और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। यदि हम नीति वचन 9 और उसकी 10वीं आयत को हम देखें, नीति वचन 9 और उसकी 10वीं आयत को देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आमीन। परमेश्वर का भय मानना हर एक इंसान के अंदर बुद्धि की शुरुआत है। और यदि कोई व्यक्ति जो है परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो चाहे कितना ही क्वालिफाइड हो जाए, चाहे वो कितना ही एजुकेशन को जो है वो प्राप्त कर ले, बाइबल कहती है, परंतु यदि वो उसका भय नहीं मानता है तो बाइबल कहती है कि वो किसके समान है, वो पशु के समान है। उसमें समझ नहीं है, उसकी अपनी खुद की योग्यता है, परंतु परमेश्वर को वो नहीं जानता या परमेश्वर का वो भय नहीं मानते। यहाँ पर लिखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। समझ कहाँ से आएगी? उसको जानना, परमेश्वर को जानना कि वो है कौन। बहुत से लोग जो है अंधविश्वासी होते हुए वे जो है आत्मिक रूप से अंधे होते हैं और वो ऐसी ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं जिसको वो जानते नहीं, समझते नहीं है। तो परमेश्वर जो है मुझे और आपसे आज की सुबह कहता है कि यहोवा का हम भय माने, परमेश्वर का हम भय माने, और जब हम उसका भय मानेंगे तो हमारे अंदर वास्तविक जो बुद्धि है परमेश्वर की वो
वो जो है आरंभ होगी। और जब हम उस परमेश्वर को जानने लगेंगे, समझने लग जाएंगे, तो जो है हमारी हमारी जो उसकी हमारी जो बुद्धि हो क्या होने लग जाएगी, खुलने लग जाएगी, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर इंग्लिश में हम इसको देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसको जानना ही जो है समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। बहुत से लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि उनके पास में वो परमेश्वर की वो बुद्धि नहीं है जो परमेश्वर उसको जो है देना चाहता है। और यदि हम यूहन्ना 17 और उसकी 1 आयत को देखें, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह की एक याजकीय प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह इसके पहले कि वो उस क्रूस के ऊपर जो है बलिदान होता, और प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम परमेश्वर ने उसे करने को दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन कामों को पूरा करा। और अब उसकी जो एक याजकीय प्रार्थना, एक अंतिम प्रार्थना है जो वो परमेश्वर से कर रहा है इस संसार के लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए। जो है यूहन्ना 17 और उसकी 1 आयत से यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने यह बात कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। परमेश्वर ने अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत का उद्धार करता भेजा था। तो यीशु मसीह अंतिम प्रार्थना कर रहा है कि जो है तूने जो है उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि उन्हें जिन्हें तूने उनको दिया है सबको वो अनंत जीवन दे। और तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना। आज हम जो है जिस विषय में प्रार्थना, जो हम विषय में हम प्रचार कर रहे वो है जानना परमेश्वर को। परमेश्वर को जानना यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनंत जीवन क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि अनंत जीवन मुझे चाहिए, एवरलास्टिंग लाइफ चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं अनंत जीवन यह है। क्या है एवरलास्टिंग लाइफ? क्या है अनंत जीवन? यह है कि पर जो मनुष्य है वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर ने संसार को बनाया है, एक ही परमेश्वर ने हर एक इंसान को बनाया है, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी देश का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी प्रदेश का हो। वो जो है परमेश्वर की जो है रचना है, परमेश्वर ने जो है उसे बनाया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे उस सच्चे परमेश्वर को जाने। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर जो है जो यीशु मसीह कह रहा है कि अनंत जीवन यह है कि वो तुझ सच्चे परमेश्वर को जाने। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस सच्चे परमेश्वर को जिसने मुझे और आपको बनाया, संसार को बनाया, हम उसे जाने। और यहाँ पर लिखा हुआ है और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और दूसरी बात जो है उस परमेश्वर को जाने, और उस परमेश्वर को भी जाने जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत का उद्धार करता बना करके भेजा, उस क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए भेजा। और जो है वे उसके द्वारा उस अनंत जीवन को प्राप्त करे, आमीन, उस एवरलास्टिंग को जो है लाइफ को जो है प्राप्त करे। और चौथी आयत में लिखा हुआ है, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी काम किए इस संसार के अंदर, उन सारे कामों के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा हुई। आमीन, परमेश्वर की महिमा हुई। और आज परमेश्वर भी चाहता है कि हम आज इस संसार में जो कुछ भी काम करते हैं उसके द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा हो। तो अनंत जीवन क्या है? उस सच्चे परमेश्वर को जानना, उस प्रभु यीशु मसीह को जानना, क्योंकि उसी के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जो हमारे पापों की क्षमा, उद्धार और जीवन और अनंत काल का जीवन है। आमीन, हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर को जाने, हम उस परमेश्वर को जाने। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार 2000 वर्ष से पूर्व से ही जो है सुनाया जा रहा है, परंतु कितनों ने
उस पर विश्वास किया बाइबल, कितनों ने जो है उसको अपने जीवन में ग्रहण करा, कितनों ने जो है पापों की क्षमा को, उद्धार और जीवन को, चंगाइयों को, छुटकारे को जो है प्राप्त करा। यदि हम यूहन्ना 12 और उसकी 37वीं आयत को यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने चिन्ह दिखाए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मृतों को जिलाया, ऐसे ऐसे जो है चिन्ह और चमत्कार दिखाए जो कि संसार में कभी नहीं हुए थे। आमीन। वो सब बातें जो है परमेश्वर, जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट करी, और ये इस बात का जो प्रमाण है कि वो परमेश्वर की ओर से आया। यहाँ पे लिखा 38वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने जो है 38 ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। किसने विश्वास करा और परमेश्वर की सामर्थ जो है, भुजबल जो है वो परमेश्वर की सामर्थ किसके ऊपर प्रकट हुई, क्योंकि हमने विश्वास नहीं करा है, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ भी हम पर जो है प्रकट नहीं हुई है। और यदि हम 40वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। किसने जो मनुष्य को अंधा करके रखा है? किसने जो है मनुष्य के मनों को कठोर कर दिया है? एक ही व्यक्ति जो है इस संसार का विरोधी, मनुष्य का विरोधी जो है वो शैतान है। एक ही व्यक्ति है वो विरोधी। आप जानिए आपका विरोधी कौन है? आपका विरोधी कोई इंसान नहीं है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, परंतु आपका विरोधी है वो शैतान, और जो आपको परमेश्वर को जानने से रोकता है, परमेश्वर को समझने से रोकता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो है रोकता है। आपको इस दिन, आज के दिन इस बात को जान लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 41वीं आयत के अंदर कि यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उनके विषय में बातें की। यहाँ पर लिखा हुआ है तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। आज जो मनुष्य है सच्चाई को एक्सेप्ट करने से डरता है, मनुष्य से डरता है, परमेश्वर से नहीं डरता है। अभी मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, इसलिए हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य से डरते हैं और परमेश्वर से नहीं डरते हैं। हम वही काम करते जो मनुष्य पसंद करते हैं, और हम वो काम हम नहीं करते जो परमेश्वर जो है पसंद करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे जो है मनुष्य से जो है डरते थे, और जो है यहाँ पर जो है 40वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उनकी आंखें जो है अंधी और उनका मन जो है कठोर कर दिया है शैतान ने। हर इंसान का जो है आंखों को अंधी कर दिया है और उनके मन को कठोर कर दिया है, और ऐसा ना हो कि वो जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे और वे चंगे हो जाए, या अपनी समस्याओं से, तकलीफों में से वो निकाले जाएं, और जो है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वे उद्धार और जीवन और छुटकारे और चंगाई को प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे, स्वर्ग को प्राप्त करे। और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक हाथ है, वो है शैतान का हाथ है। और हम देखते हैं जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो है हमारा अच्छा चरवाहा है और हम जो है उसकी भेड़ें हैं। उसी तरह से बाइबल भी जो है भजन संहिता 49 के अंदर जो है उसकी 14 वर्ष में कहती है कि वे लोग हैं जो शैतान के पीछे हो लिए हैं, वे लोग जो धन और संपत्ति पर घमंड करते हैं, वे जो अपनी वीरता पर घमंड करते हैं और जो है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। वहां पर लिखा वे अधोलोक की जो है मानो भेड़ बकरियां हैं। यदि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना चरवाहा जान करके उसके जो है पीछे पीछे चलते हैं, तो यीशु मसीह जो है हमको जो है स्वर्ग की ओर ले जा रहा है, परमेश्वर के पास हमको लेकर के जा रहा है, हमें जो है आशीषों के सोतों के पास में लेकर के जा रहा है। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो है उसके पुत्र यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि वे जो है अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां हैं और हो गए हैं, और जो है मृत्यु उनका गड़रिया है। शैतान जो है मृत्यु का प्रतीक है, और जो भेड़ बकरियां जो शैतान के पीछे होली है, वे भेड़ बकरियां जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करती है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानती है, तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि जो है मृत्यु उनका गड़रिया, शैतान उनका गड़रिया है, और वे जो सब की सब जो है
उसके पीछे हो लिए हैं। कितने दुख की बात है कि यदि हम जो है हमारे पापों की क्षमा को, उद्धार और जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे तो एक दिन जो है हम जो है उस अधोलोक के अंदर, उस नरक के अंदर जो है हम डाल दिए जाएंगे। और जो उसका लीडर जो है वो शैतान है। और आज भी जो है शैतान बहुतायत से लोगों को अपनी ओर करके अपने पीछे लेकर के चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसका अंत जो है मृत्यु है, उसका अंत जो है नरक है। हम सावधान हो जाएं कि हम किसके पीछे हो रहे हैं, कौन हमारा गड़रिया है, कौन हमारा जो है अच्छा चरवाहा है। और यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 10 और उसकी 25वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है अपने लोगों से कह रहा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया है, तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। जो यीशु मसीह ने संसार में काम किया वही जो है इस बात के गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर की ओर से आया है। और 26वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि भेड़ों में से नहीं हो। यदि हम यीशु मसीह की भेड़ नहीं है तो हम विश्वास नहीं करते। हम तो किसकी भेड़ बन गए, बकरी बन गए हैं, शैतान के भेड़ बकरी बन गए। सावधान रहिए। फिर 27वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। आमीन। हम जो है यीशु मसीह की आवाज को स्पष्ट सुनते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पवित्र बाइबल के अंदर जो है उसके वचनों के अंदर हम सुनते हैं। वहां लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह हमको जानता है। यदि हम उसकी भेड़ हैं, यीशु मसीह हमें पहचानता है। यीशु मसीह जो है हमको जानता है, हमको नाम लेकर के बुलाता है। आमीन। हमको नाम लेकर के वो बुलाता, हमको अपने नाम से जानता है। और वे मेरे पीछे पीछे जो है चलती है। आमीन। वो कहीं भटकती नहीं है, यीशु के पीछे ही चलती है। और 28 आयत में लिखा हुआ है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आप अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं, आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। आमीन। और वे कभी नष्ट नहीं होगी, कभी नरक में नहीं डाली जाएंगी, कभी उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सजा नहीं मिलेगी। आमीन। कितना अद्भुत बात है। किसके पीछे आप हो रहे हैं? शैतान के पीछे हो रहे हैं या फिर यीशु के पीछे हो रहे हैं? यहाँ पे लिखा, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आमीन। कोई नहीं छीन सकता। यदि आपके ऊपर, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप लगी हुई है, यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता है, उन्हें कोई छीन भी नहीं सकता है। आमीन। प्रभु कहता है कि मैं जो अच्छा चरवाहा हूं। आमीन। और हम जो है उसकी जो है भेड़े हैं। और 14वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। आमीन। जानना, परमेश्वर को जानना। क्या आप जानते हैं उस सच्चे परमेश्वर को? क्या आप जानते हैं उसके पुत्र यीशु मसीह को? क्या उस पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जो है अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जो है जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। और 15वीं आयत में लिखा हुआ, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। जानना परमेश्वर को, जानिए। ऐसे अंधविश्वास के रूप में ईश्वर करके मत विश्वास करिए। यीशु मसीह को भी आप जानिए, उसे पहचानिए कि वो है कौन और कहां से आया और वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है। वो हमें कौन सी आशीष दे सकता है, वो हमें चंगा कर सकता है, वो हमें जो है बीमारी के बिस्तर से निकाल करके हमें जो है जीवन में खड़ा कर सकता है। वो हमें नरक के जो है मार्ग से निकाल करके हमें स्वर्ग के मार्ग पे ले चल सकता है। हम उस परमेश्वर को जाने। आज का जो परमेश्वर का वचन, आज पवित्र आत्मा जो है पुकार कर कहता है हर एक को जो इस पेज पर आए हैं, आप उस सच्चे परमेश्वर को जाने, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। और यहाँ लिखा है कि वो मुझे जानते हैं और जो है यहाँ पर लिखा, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। आमीन। एक अच्छा चरवाहा अपना ही प्राण उसने दे दिया क्रूस के ऊपर। सोचिए उसके प्रेम को। क्या आज आप अभी भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं? अभी भी आप उससे प्रेम नहीं करते हैं? उसने इस हद तक हमसे प्यार करा कि अपना प्राण ही दे दिया। और क्या प्रमाण चाहिए मुझे और आपको उस पर विश्वास करने का, उसके पीछे हो लेने का? आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है अद्भुत चमत्कार किए संसार के अंदर, जो कभी किसी ने नहीं किया, बाइबल कहती है। फिर भी जो है लोगों ने उस पर ऊपर विश्वास नहीं किया। आज भी ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते।
और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एक चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है पवित्र बाइबल के अंदर आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 9 और उसकी 24वीं आयत में। और ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, और इसके समान और भी बहुत से चमत्कार किए, मुर्दों तक को जिला दिया, तब भी क्या हम उसमें विश्वास नहीं करते? यदि हम यूहन्ना 9 और उसकी 24वीं आयत को देखें, यहाँ पर जो है एक जन्म का अंधा है। आप सोचिए, जन्म का अंधा जो जन्म से अंधा हुआ है। हम देखते हैं कि जो यदि जन्म से कोई अंधा है तो साइंस भी जो है फेल हो जाती है। वो भी जो है ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो जन्म से अंधा हुआ उसको आंखें दी जा सकी। यहाँ पर जो है एक जन्म का अंधा है, और जब वो प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है तो प्रभु यीशु मसीह जो है उस पर दया करता है, उस पर तरस खाता है। वह लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने, और मैं सोचती हूँ कि क्योंकि उसके शायद आंखों के अंदर पुतली नहीं होगी। हमने देखा बहुत से अंधे रहते हैं, उनकी आंखें की पुतली होती है जो सफेद कलर की होती है। वो तो बहुतों के अंदर वो पुतली भी नहीं होती है, वह ऐसे वाले अंधे होते हैं। आप सोचिए कि उसके आंखों में शायद पुतली भी नहीं थी। और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको देखा, उसको चंगा करने के लिए बाइबल कहती है कि उसने जो है थूका, जो है भूमि के ऊपर थूका। अब सोचिए कि देखिए वो परमेश्वर का पुत्र, उसके थूक के अंदर भी सामर्थ है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब उस स्त्री ने जैसे 12 वर्ष से जो है लहू बहता था, जब उसने उसके वस्त्र के छोर को पकड़ा तो वो चंगी हो गई। उसके वस्त्र के अंदर हर एक चीज जो प्रभु यीशु मसीह को उसके अंदर सामर्थ है। तो यीशु मसीह ने ये जो है उस जन्म के अंधे को चंगा करने के लिए जो है उस जमीन के ऊपर थूका, और जो है उसको उससे मट्टी सानी। आमीन। वो जो मट्टी भी थी वो आशीषित हो गई प्रभु यीशु मसीह के थूक के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक गोला बनाया होगा, आंख का गोला। आमीन। मनुष्य को बनाने वाला, सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। क्या आपकी किडनी फेल हो गई है? क्या आपके लंग्स जो है काम नहीं कर रहे हैं? या जो है आपके लीवर जो फेल हो गए हैं? आमीन। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज इस पेज के ऊपर आया है। पुकार उठिए इसी घड़ी से। उसने जो है उस भूमि के ऊपर थूका और उसको जो है साना, और उसको जो साना और उसके आंखों में लगा दिया उस मिट्टी को। आमीन। अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। और कहा कि जाकर के तू शिलो के कुंड में जो है इसे धो ले, अपने मुंह को धो करके आ। आमीन। और उस अंधे ने विश्वास करा जो कुछ यीशु मसीह ने उसके साथ में किया। यीशु मसीह, उसने नहीं बोला ये क्या बात है, मुंह थूक दिया, मट्टी लगा दी, अरे मैं तो नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत से लोग जो है यीशु मसीह पर ऐसा ही जो है अविश्वास करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सारे हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे। बहुत से लोगों का जो है क्वेश्चन रहता है कि अगर ऐसी चंगाई होती है तो हॉस्पिटल क्यों चालू है, और वो परमेश्वर के उस चमत्कार को अपने जीवन के अंदर आने नहीं देते। तो यहाँ पर जो है वो जो अंधा था वो सिलो के कुंड में गया, और धो करके जब वो लौटा तो वो देखने लग गया। हालेलुया। वो उसकी आंखों के अंदर रोशनी हो गई। यीशु मसीह ने एक ऑपरेशन कर दिया उसकी आंखों के अंदर, अपने थूक के द्वारा उस मट्टी को सान करके उसके आंखों के अंदर वो पुतली को लगाकर वो देखने लग गया। एक बड़ा चमत्कार हुआ। और जब वो चमत्कार हुआ तो वे सारे लोग जिन्होंने उस अंधे को देखा था जो भीख मांगता था, वे सब प्रश्न करने लगे, ये कैसे हो सकता है? क्या ये वही अंधा है? क्या ये वही है जो भीख मांगता था? अरे ये कैसे जो है देखने लग गया? और यूहन्ना 9 और उसकी 24वीं आयत में लिखा, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर, पहली बार बुला के पूछा, फिर दूसरी बार फिर बुला करके उससे पूछा, कहा कि जो है परमेश्वर की स्तुति कर। हम तो जानते हैं कि ये जो मनुष्य है वो पापी है। वो यीशु मसीह को पापी बोल रहे हैं। उसने इतना बड़ा चमत्कार करा और यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं? वो पापी कह रहे हैं, वो तो पापी है। 25वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने उस अंधे ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। यहाँ कितना खूबसूरत जो है जवाब जो है वो अंधा दे रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं। क्या आप इस बात को जानते हैं? जो ये अंधा कह रहा है, जानना है आपको। परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ना है और उसमें क्या लिखा हुआ है और यीशु मसीह क्या कर सकता है, इस बात को आपको जानना है। और परमेश्वर को जानना ही समझ है। आप इसलिए समझदार नहीं है क्योंकि आपने जाना ही नहीं उस यीशु मसीह को, आपने उसका भय भी नहीं माना है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि मैं एक बात को जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। आमीन। बस मैं एक बात को जानता हूं,
हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके जीवन में कितने चमत्कार किए हैं, कितने बार चमत्कार किए, फिर भी आप बैकस्लाइड हुए हैं, फिर भी आप लोगों की बातों में आ गए हैं, फिर भी आपने परमेश्वर का इनकार करा है। यहाँ जो अंधा कह रहा है कि वो पापी है, क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। आज संसार प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी कहे, उसकी बुराई करे, परंतु आपको जो है एक बात को जानना है। हालेलुया। उसने यहाँ अंधा कह रहा कि मैं एक बात को जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बातचीत कर रहा है। हम किन अवस्थाओं के अंदर अंधे हैं, हम किन अवस्थाओं के अंदर दुख और पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, किन जगहों पर शैतान ने हमको मारा है, किन जगह पर हम जो हार गए हैं, किन बातों के कारण हम निराश और उदास हो गए हैं। यीशु मसीह आपको बुलाता है आज की सुबह। उस अंधे ने अपना स्टेटमेंट दिया। आपका क्या स्टेटमेंट है? क्या आपका स्टेटमेंट है? क्या आप संसार की बातों को सुनकर के, मनुष्य की बातों को सुनकर के, ख्रीष्ट विरोधी आत्माओं की बातों को सुनकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में आपने वही विचार डाल लिए हैं? लोगों ने आपको बोल बोल करके जो है बैकस्लाइड कर दिया है, आपके विश्वास को खंडित करा है। इस अंधे की जो है स्टेटमेंट को आप सुनिए कि मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। हालेलुया। परंतु इस बात को मैं जानता हूं कि मैं अंधा था और मैं अब देखने लगा। यीशु मसीह चाहता है कि आपका आत्मिक अंधापन आज की सुबह जो है जाता रहे, आपकी जो है जो आत्मिक आंखें खुल जाए और आप जानने लग जाए कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर जो हमारा मनाने वाला, हमारा जो पिता है, हमारा अब्बा है। हालेलुया। हम उसको जाने, अपने घमंड को हम अपने जो है यीशु के चरणों पर डाल दे। हम जिस बात में भी आगे बढ़ गए हैं, बुद्धिमानी में, धन में और फेम में, उन सब बातों को हम जो एक तरफ कूड़ा समझ करके फेंक दे। परंतु आज की सुबह यीशु मसीह आपको बुलाता है कि आप उस सच्चे परमेश्वर को जाने। इस अंधे ने जान लिया, उसने लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करा। उसने जो है बस इस बात को, उसने कहा मैं इस बात को बस यही जानता हूं कि वो जो है सच्चा परमेश्वर। मैं तो अंधा था, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, मैं भीख मांगता था, लोग मुझे 1-2 रुपये दे देते थे, वो किसी ने मेरी परवरिश नहीं करी। पर तो एक बात को मैं जानता हूं, उस सच्चे परमेश्वर को, उस सामर्थी परमेश्वर को जानता हूं, जिसने जो है यीशु मसीह के रूप में एक उद्धारकर्ता को जो है इस जगत के अंदर भेजा है। और वो कहता है कि मैं इस बात को जानता हूं कि मैं अंधा था और जो हमें अब देखता हूं। और 29 वर्ष में लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की। अब वो जो लोग बात कर रहे हैं, उस अंधे के विश्वास को जो है दबा करके, उस टेस्टमनी को, उस गवाही को मिटा देना चाहते हैं, वो उस पर दबाव डालना चाहते हैं। आज बहुत से लोग इस संसार के अंदर ऐसी तरह शैतानिक है और वे जो है लोगों की गवाहियों को दबाते हैं, लोगों को डराते और धमकाते हैं कि हम गवाही न दे। और यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। अब उसको दबा रहे हैं, उसके विश्वास को जो है घटाना चाहते हैं। और 30वीं आयत में लिखा है कि उसने उनको उत्तर दिया। अब यहाँ पर इसमें बोल्डनेस आई है। आमीन। जब यीशु मसीह ने उसे चंगा करा तो उसके अंदर जो है एक बोल्डनेस है, एक हियाव है उसके अंदर, एक गवाही के वचन है उसके मुंह के अंदर। वो कहता है, उसने उनको उत्तर दिया कि यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है। तुम नहीं जानते इस बात को कहाँ का है। तो भी यहाँ पर वो अंधा कह रहा है, जो अंधा से चंगा होकर, तो वो कह रहा है कि तो भी उसने मेरी आंखों को खोल दिया। हालेलुया। कहाँ का भी है उसने, वो कौन से यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? इजराइल में पैदा हुआ। वो बहुत से लोग उसे विदेशी देवता कहते हैं, विदेशी ईश्वर कहते हैं। वो कहीं का भी क्यों ना हो, बस मैं एक बात को जानता हूं कि जो है यहाँ पर कह रहा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है पापियों की नहीं सुनता। आमीन। कोई पापी की नहीं सुनता, शैतानिक बातों की नहीं, शैतान के से ग्रसित लोगों की नहीं सुनता परमेश्वर। यहाँ पर लिखा है कि इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो, वो उसकी सुनता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है 32वीं आयत में लिखा हुआ है कि जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया। जगत के आरंभ से, जब से सृष्टि की रचना हुई, आज तक किसी पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने जन्म के अंधे को आंखें दी हैं। यहाँ लिखा हुआ है
कि जगत के आरंभ से कभी सुनने को नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोल दी है। इतना ही छोटा सा जो है, जो बाइबल का जो स्क्रिप्चर है और ये जो घटना है, यदि आप उस घटना को ही सुन लेंगे, यदि आप उस घटना को पढ़ लेंगे, तो इस बात को जान लेंगे कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा, हमारा उद्धार करता जो है, हमारे हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए। यही जो है टेस्टिमनी काफी है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि जगत के आरंभ से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली। और 32वें आयत में लिखा, यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से नहीं आया वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात का प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार के अंदर जो मैंने काम किए हैं वो ही इस बात के जो है प्रमाण है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। वो जो काम मैंने किए हैं वो कभी किसी ने नहीं किए हैं। और ये जो अंधा है वो भी यही बात को बोल रहा है कि जो है, यदि कोई परमेश्वर की ओर से न हो, या परमेश्वर उसकी ओर ना हो, या परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ ना हो, तो वह जो है ये काम जो है कर ही नहीं सकता कि एक जन्म के अंधे को वो जो क्या कर दे, आंखें दे। और यदि हम यूहन्ना 10 जो है उसकी 19वीं आयत के अंदर हम देखें, फिर भी लोग जो है, यहूदी लोग उसके पीछे लगे हुए, फरीसी और सदूकी लोग उसके पीछे में लगे हैं। वे धर्म के पंडित हैं, वे धर्म के ठेकेदार हैं, और वे नहीं चाहते कि मनुष्य जो है छुटकारे को, जीवन को, उद्धार को, चंगाइयों को, पापों की क्षमा को प्राप्त करे। और आज भी संसार के अंदर यही है। वे जो धर्म के ठेकेदार है वो नहीं चाहते कि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और जीवन को, उद्धार को जो है चंगाइयों को प्राप्त करे। यूहन्ना 10 और उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ, इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी और उनमें से बहुतों से कहने लगे कि इसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है और उसकी क्यों सुनते हो। और 21वीं आयत में लिखा हुआ है, अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसी नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधे को आंखें दे सकती है? ये प्रश्न है। क्या दुष्ट आत्मा, क्या शैतान किसी अंधे को आंखें दे सकता है? नहीं दे सकता। मैन ओ यीशु मसीह ने उस अंधे को जो है आंखें दे करके इस बात का प्रमाण दिया कि वही इस जगत का उद्धार करता है, वही मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करने के लिए जो है उसने अपना लहू जो है उस क्रूस के ऊपर बहा दिया, ताकि हर एक इंसान जो उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन को जो है प्राप्त करे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जो है हम जिस संसार के अंदर रहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम जो है परमेश्वर के वचनों को पढ़े, उस यीशु मसीह को पर जिसने उसको भेजा है हम उसके ऊपर विश्वास करें और जो है उसके द्वारा जो है हम अनंत जीवन को जो है प्राप्त करें और उस एवरलास्टिंग लाइफ को जो है हम प्राप्त करें। और जो है अगर हम फिलिपियो 3 और उसकी 8वीं आयत को देखें, ये बहुत ही सुंदर आयत है। फिलिपियो 3 और उसकी 8वीं आयत को यदि हम देखें, यहाँ पर जो है पौलुस से जो है प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है। आमीन। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं? आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसको मनन करिए, उसे मेडिटेट करिए और आप जानने पाएंगे थोड़े दिनों में कि यीशु मसीह कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है और वो कैसे हमें बचाने के लिए इस जगत के अंदर आया। और जो है हम अपने इन दिनों में अपने आत्मिक जीवन को जो है हम जो है मजबूत बना, आत्मिक जीवन में जो है हम आगे बढ़ जाएं। आमीन। तो यहाँ पर जो है फिलिपियो 3 और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, यहाँ पर वो पौलुस कहता है कि जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। ये आज के समय की मांग है। प्रभु ने हमें इन लॉकडाउन के समय के अंदर, अभी भी बहुत से लोग घर से ही जो है काम करते हैं, अभी भी लोग जो है घर से ही बच्चे लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक पूरा समय दिया है, 1 साल का पूरा समय दिया। परमेश्वर कहता है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो एक हमें समय दिया गया है परमेश्वर के साथ में रिलेशन बनाने का, परमेश्वर को जानने का, उसको उस पर विश्वास करने का, अपने जीवन को जो है आत्मिक रूप से जो है सामर्थ्य बनाने का। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आपने कभी प्रयत्न करा कि यीशु मसीह को मैं प्राप्त करूं और जो है उसमें पाया जाऊं? उसे प्राप्त करना और उसके अंदर पाया जाना, ये 2 प्रकार की चीज है। जब यीशु मसीह को कोई ग्रहण करता है तो उसके बाद में वो व्यक्ति जो है उसके अंदर पाया जाता है। हालेलुया। तो
यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो है मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण से मिलती है। जो जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होती है। बहुत से लोग जो है कर्मकांड के द्वारा जो है परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु वे फेल हो जाते हैं। परंतु जो है प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत का उद्धारकर्ता बनकर है, उस पर वही हमारी धार्मिकता है, और उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण मिलती है, और 10वीं आयत में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। आमीन। एक व्यक्ति जो है परमेश्वर को, जो आत्मिक है, वो परमेश्वर को जानना चाहता है। हमने भी अभी देखा कि परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। आपने देखा कि परमेश्वर कहता है कि घमंड इस बात पे करो कि वो परमेश्वर को जानता है। हमारे घमंड का कारण क्या है कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, उस सृष्टि के रचने वाले को जानते हैं, उस यीशु को जानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर भी जो है कह रहा कि मैं जो है उसके मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहाँ पर जो है पौलुस जो है उस मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के जो है उस क्रूस के ऊपर बलिदान होने के बाद में, दफनाने के बाद में, और बाइबल कहती है कि वो तीसरे दिन जो मृतकों में से जी उठा, उसके उस पुनरुत्थान की उस सामर्थ को वो जानना चाहता है। आप जानते हैं क्या ये इस बात को? नहीं, हमने तो ऊपर ही ऊपर यीशु मसीह पे विश्वास करा है। हमने उसके उस पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं जाना, हमने उसके मृत्युंजय की सामर्थ को नहीं जाना। वो मेरे और आपके पापों के लिए वो जो मारा गया, बाइबल कहती है, वो स्वयं किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो यीशु मसीह को पकड़ के मार दे। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, परंतु उसे इसलिए जो है मरना पड़ा मेरे और आपके गुनाहों के लिए। तो वो जो है पौलुस कहता है कि मैं उसके उस जो मृत्युंजय है, हालेलुया, वो जो है मृतकों में से जी उठा है। आज संसार में कोई भी व्यक्ति जो है मृत्युंजय नहीं कह सकते। हम सब इंसान आए, अच्छे काम किए, और उन्होंने कहा हम परमेश्वर के दूत हैं, हम परमेश्वर हमको भेजा, पर वो मर करके कहां गए हम नहीं जानते हैं। तो एक ही कब्र खाली है, वो यीशु मसीह की है। हालेलुया। वही मृत्युंजय है, और वही उसके द्वारा ही हम जो है पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। उसके द्वारा भी यदि हम मर गए तो हम क्या है फिर से जी उठेंगे। तो यह वो कहता है कि मैं उसके उस मृत्युंजय की सामर्थ को जो है जानूं। हालेलुया, हालेलुया। द पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ। जब कोई व्यक्ति बीमार रहता है और यदि उसकी किडनी फेल हो गई है दोनों, अब वो मृत्यु के जो है बिस्तर पर पड़ा हुआ है, परंतु यदि वो व्यक्ति इस बात को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को, जो जन्म का अंधा था और उसकी आंखें की पुतली भी नहीं थी, उसको जो है उस मट्टी को सान करके उसके अंदर पुतली लगा के उसको देखा दिया, तो क्या वो जो है आपकी किडनी को जो नई किडनी बना करके आपके अंदर नहीं फिट कर सकता है क्या? हालेलुया। आपका विश्वास इसलिए कमजोर है, आप इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि आपने उसको नहीं जाना है, उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर की सामर्थ को आपने नहीं जाना है। आपने परमेश्वर के वचन में को जो है पढ़ करके उस पर विश्वास नहीं करा, उस पर मनन नहीं करा है, अपनी प्रार्थना भी नहीं कही ऐसी। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर जो है पौलुस कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। आप जिस पेज पर आए हैं, यदि आपकी कोई चीज फेल हो गई है, आपके लीवर किडनी फेल हो गए हैं और आपका शरीर के सारे अंग खराब हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वो है उसके अंदर जीवन को ले आए। आमीन। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं उसके मृत्युंजय की जो है सामर्थ को जो है जानूं, उसकी उस मृत्युंजय की जिसने मृत्यु पर जय पाई है। किसने मृत्यु पर जय पाई है? बताइए मुझे, किसी पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है? मुझे लिख दीजिए मेरे पेज के ऊपर, लिखिए पेज के ऊपर। यदि आप मैं झूठ बोल रही हूं तो आप लिख के बताइए कि किसने जो है इस संसार में जन्म लेकर के मृत्यु के ऊपर जो है जय को प्राप्त करा है। केवल यीशु मसीह ही जो है मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। और वो फिर से आएगा। जितने मुर्दे बाइबल कहती है वो कब्र में जो है वो सब जी उठेंगे उस मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा, उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा।
यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं उस मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। मेरे प्रियो, आज हमें उस सामर्थ को पहचानना है। बहुत से विश्वासी लोग भी जो है उनके वो इतना यीशु मसीह को नहीं जानते कि वो क्या कर सकता है। वो जब ये कोरोना वायरस उनके ऊपर अटैक करता है तो वे सोचते हैं बस मरने का समय आ गया, मर ही जाओ अपन तो। यदि वो विश्वास करे उस पुनरुत्थान की सामर्थ के ऊपर कि मेरे लंग्स जो है भले वो फेल हो रहे हैं परंतु यीशु मसीह मुझे नए लंग्स दे सकता है। हालेलुया। इस हद तक हमें जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उसको जानना है। जानेंगे तभी तो विश्वास आएगा। हमने जाना ही नहीं है। इतने वर्ष हमने बिता दिए हैं बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े या थोड़ा थोड़ा पढ़ करके हमने उस परमेश्वर को नहीं जाना, उसकी सामर्थ को नहीं जाना है, उसको नहीं पहचाना है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। क्या आपने यीशु मसीह के दुखों के मर्म को जाना है? जब वो उस गेत्समनी के बाग में था, जहां पर उसका पसीना जो है लहू बह करके जो बह रहा था, वो उन पीड़ाओं में भी उन दबाव के अंदर सारे संसार के पाप और गुनाह जब उसके ऊपर लाद दिए गए थे, सारे संसार की बीमारी उसके ऊपर लाद दी गई थी। बाइबल कहती है कि वो व्याकुल हो गया उस समय। वो उसे उस बलिदान को देना था मानव जाति के लिए, उस क्रूस के ऊपर उसे मरना था सारे जन संसार के लिए, ताकि उसके द्वारा सारा संसार जो है उद्धार को, पापों की क्षमा को, जीवन को, छुटकारे को, चंगाई को प्राप्त करे। यहाँ पर वो उसके दुखों में सहभागी होना चाहता है। उसने कैसा दुख सहा, कैसा दुख उठाया उसने। कितना वो मारा गया, कितने उसको कोड़ों की मार से उसकी पीठ को छलनी कर दी गई। बाइबल कहती है कि उसके पीठ के ऊपर जो है कोड़ों की मार्ग की जो है नालियां बन गई थी और उसके अंदर से लहू बहता था। और बाइबल कहती है कि उसके कुछ कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? क्या आपने कभी मनन करा? क्या आप उसके दुखों में सहभागी हुए? क्या आपने अपने जीवन में, आप कितने साल के, 50 साल के, 40 साल के, 30, कभी आपने एक दिन बैठ करके उसके दुखों में आप सहभागी हुए? क्या हुए? क्या आपने बोला यीशु तूने मेरे लिए कितना दुख उठाया, मेरे ही गुनाह को तूने जो है अपने ऊपर जो है सहा है, मेरे थप्पड़ों को तूने खाया है प्रभु, मेरे हाथ और पांव में जो कीले ठुकनी थे तूने ठुकवाई है प्रभु। क्या आपने कभी उसको बोला ऐसा कह के? उसके दुख में सहभागी हुए? क्या आप सहभागी हुए? अपना समय निकालिए, रोइए उसके चरणों पर आकर के। यहाँ पौलुस जो है कहता है मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ, मैं उसके दुखों में सहभागी होना जो चाहता हूँ। मैं उसके जो है उसके मर्म को मैं जानना चाहता हूँ, उसके हृदय को, उसे यीशु के हृदय को जानना चाहता हूँ कि उसने मुझसे कितना प्यार करा कि वो मेरे लिए ही क्या हो गया, बलिदान हो गया, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करते करते भले मैं भी उसके समान बलिदान हो जाऊं, भले मुझे भी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाए। वो जो है वो अपने हृदय के अंदर उस यीशु के प्रेम को जो पहचान रहा है, उसे जान रहा है, वो जानना चाहता है, उस प्रेम को वो जानना चाहता है, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को वो जानना चाहता है। और कहता है कि वो उसमें भी उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं मरे हुए में से जी उठने के पद को पहुंचूं। हालेलुया। वो भी जो है प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहता है। वो उसके समान ही जो है उसके मर्म को, उसके दुखों को जानना चाहता है, और वो भी यीशु मसीह से उतना ही प्रेम करना चाहता हूँ। और आगे लिखा हुआ है कि मैं उसको जो है यहाँ पर जो परमेश्वर का जो वचन मानो कि जो पौलुस है वो जो कहना चाहता है कि मैं उस यीशु मसीह को जानूं। हालेलुया। आपने अभी तक शायद एक 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 धार्मिक रूप से यीशु मसीह को जाना है कि हम क्रिश्चियन है तो बस, परंतु आज की जो है इस सुबह यीशु मसीह आपको बुला रहा है ताकि आप उसे अच्छे से जाने, उसके प्रेम को जाने, उसके सामर्थ को जाने, उसके जी उठने की सामर्थ को जाने, उसके फिर से आने वाले कि जो है समय को आप जाने और अपने आप को आप तैयार कर सके। यहाँ पर वो कहता है कि मैं उसको जानूं, उस यीशु मसीह को मैं जानूं। वहां पर वो कहना चाहता है जिसने मुझे बचाने के लिए ऐसी कीमत चुकाई है, ऐसी कीमत चुकाई है। किसी ने आपको बचाने के लिए ऐसी कीमत चुकाई है क्या कि वो आपके लिए मर गया? चुकाई है क्या? नहीं चुकाई ना। आज जब किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है और उसके घर के लोग उससे डर जाते हैं कि उसकी डेड बॉडी को छूते भी नहीं है, परवाने उसको जो है दफन कर देते हैं। ये संसारिक प्रेम है,
ये संसारिक प्रेम है। यीशु मसीह के प्रेम को आप पहचानिए। जो है यहाँ लिखा कि मैं उसको जानूं कि उसने मुझे बचाने के लिए ऐसी कीमत को जो है चुकाई है। आमीन। ऐसी कीमत को चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह आपको आज बुला रहा, आप उसको जानिए। जानिए उस परमेश्वर को जिसने अपने पुत्र को ही मरने के लिए भेज दिया। आप जानिए उस यीशु मसीह को जिसने संसार को इतने चमत्कार की, बाइबल कहती है कि जो चमत्कार उसने किए, जो आश्चर्य कर्म उसने किए, यदि वो पुस्तकों में लिखे जाते तो वो जो पुस्तकें इस संसार में नहीं समा जाती, परंतु वो जो बातें लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई। बाइबल कहती है कि मनुष्य जो है उसको पढ़ करके उन चमत्कार को, उस पर विश्वास करे। यीशु मसीह ने कोई 3-4 चमत्कार नहीं करे हैं। बाइबल में जो है वो उन्हीं बातों को जो है लिखा गया है जो कि जिसके द्वारा परमेश्वर पर हम विश्वास कर सके, यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते। बाइबल कहती है यदि वो सब बातें लिखी जाती तो जो है पुस्तक इस संसार के अंदर जो है नहीं समा जाती। और मेरे प्रियो, जब हम अपने परमेश्वर को जान लेंगे, जब हम उस यीशु को जान लेंगे, उसके प्रेम को हम जान लेंगे, वो उसकी सच्चाई को हम जान लेंगे, तो निश्चय जो है हमारे जो आत्मिक जो सामर्थ का ये पहला कदम है। आप बोलते हैं मैं आत्मिक रूप से बढ़ता ही नहीं हूं, मैं आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ती हूँ। आप इसलिए तो नहीं बढ़ते, आपने उसे जाना ही नहीं, उस परमेश्वर को आपने उस यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। आपने उसके उन आश्चर्य कर्मों को का मनन ही नहीं करा है कि वो कैसा चमत्कारी परमेश्वर, क्योंकि आपने उसे जाना नहीं, इसलिए आपने उस पर विश्वास नहीं करा। और यदि आपने इस पर विश्वास नहीं किया तो इसलिए आपके जीवन के अंदर वो चमत्कार और वो कार्य जो है उसके जीवन जो है वो कर सकता है, प्रकट नहीं हुए। हालेलुया। तो आज की जो है सुबह प्रभु यीशु मसीह जो है आपको बुलाता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। जो बाइबल कहती है कि जो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, और वीर अपनी वीरता पर, और धनी अपने धन पर घमंड न करे, परंतु जो घमंड करे वो उसी बात पर घमंड करे कि वो जो है परमेश्वर को जानता है। आमीन। जानिए, 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 छुटकारे को प्राप्त करिए, उद्धार को प्राप्त करिए, जीवन को, पापों की क्षमा को प्राप्त करिए। जिस दिन आप जान लेंगे सब बातें आपके फेवर में हो जाएगी, सब आपको मिल जाएगी। आमीन। आज की जो है सुबह यीशु आपको बुलाता है, वो बुलाता है अपने दोनों हाथों को पसारे हुए, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ, मुझे तुझे देने के लिए सब कुछ है, केवल तू मुझ पे विश्वास कर। आमीन। यीशु जो है आपको बुलाता है। इस घड़ी जो है हम जो है एक छोटे सुंदर गीत के द्वारा आराधना करेंगे, और जो है सैमुअल और इमैनुअल आकर के इस आराधना को लीड करेंगे। उसके बाद में मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आपने आज जान लिया किस तरह से उस जन्म के अंधे को उसने आंखें दी। आज की सुबह वो आपके लिए जो भी असंभव है उसको संभव करने जा रहा है, उस चमत्कार को आपके जीवन में करने जा रहा है। आप केवल विश्वास करिए, इस पेज के ऊपर ठहरे रहिए, और आप एक चमत्कार को अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। उस यीशु की महिमा को आप जो है करने पाएंगे। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो
हेलो। आप सभी को जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर पिता का आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया। और मैं यही बोलता हूँ कि आगे भी और हम सब, हमारा पूरा परिवार, आप सब, हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। और आइए हम लोग अब पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं और उसकी महिमा के लिए एक गीत गाते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे
आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया ओ हालेलुया रबा संदर रबा शियंदर लहूरियत करबा हालेलुया द माइटी प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है और इसी घड़ी जो है उसका प्रेम जो है हमारे जीवनों पर जो है उमड़ करके आता है और आज की सुबह वो हम पर दया करता है आज की सुबह वो हम पर तरस खाता है ओ हालेलुया उसका हृदय करुणा से भर गया है और आज की सुबह वो हमारे सिरों पर करुणा का मुकुट बांधता है वो हमारी परिस्थितियों को जानता है वो हमारे दुखों को जानता है वो हमारी निराशाओं को जानता है ओ हालेलुया वो आया है इस घड़ी आपके बंधनों को तोड़ने के लिए आपको आजादी देने के लिए आया है हालेलुया आप उस पर विश्वास करिए अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए आप जैसे भी हैं ओ जैसे भी हैं से उसको जो है आप जो है पछताव करिए अपने पापों की जो है क्षमा को मांगिए हालेलुया उसका लहू जो उस क्रूस के ऊपर से बहाया गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो है वो लहू वो बेशकीमती लहू हालेलुया मेरे और आपके गुनाहों के लिए मुझे और आपको बचाने के लिए वो उसने इस हद तक जो है उस बदनामी को ओ उस कोड़ों की मार को सहा है ताकि हम छुटकारे को प्राप्त करें ताकि हम जीवन को प्राप्त करें ताकि हम चंगाई को प्राप्त करें ताकि हम पापों की क्षमा को प्राप्त करें क्या आप विश्वास करते हैं हालेलुया विश्वास करते हैं वो अपने जीवन को उसके हाथों में दे दीजिए हालेलुया रबा संदर रबा दिया तल्लबा शिया तल्लबा ओ उसका वो बेशकीमती लहू उस क्रूस से जो बहा करके आज की सुबह आपके जीवनों पर आ रहा है ओ उसके लहू के द्वारा आप जो है शुद्ध किए जा रहे हैं उसके लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो रहे हैं आपके श्राप के बंधन टूट रहे हैं आपकी बीमारी के बंधन टूट रहे हैं हालेलुया वो उसकी सामर्थ आप पर आ रही है आपके ऊपर आ रही है उसके लहू की सामर्थ आप पर आ रही है हर एक बंधन टूट रहे हैं हर एक शैतान के बंधन टूट रहे हैं हर एक निराशा के बंधन ओ हर एक दबाव हर एक स्ट्रेस
हर एक भय जो है भागता है इसी घड़ी। यीशु मसीह आपको आजादी दे रहा है। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ। उसके छुटकारे को ले लीजिए विश्वास से। यीशु मसीह आपको छू रहा है इसी घड़ी। ओ उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। इसी घड़ी यीशु की चंगाई को ले लीजिए। यीशु आपको छू रहा है इसी घड़ी। आपको छूता है। ओ आपकी बीमारी के स्थान को छूता है आज की सुबह। हालेलुया। रबा संदर रबा के अंदर लोहोरियत का नामा वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मैंने कोड़े खाए हैं ताकि तू चंगा हो जाए, ताकि तू चंगी हो जाए। ओ चंगी हो जा। यीशु कहता है चंगे हो जा। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा संदर रबा दिया तलबा। वो आपके ऊपर वो चंगा करने वाली सामर्थ आ रही है इसी घड़ी। इसी घड़ी वो आप पर उतर रही है। अरे कैंसर इसी घड़ी जो है ये बंधन टूट रहे हैं। अरे कैंसर जो है बैंड हो रहा है। अरे गठान जो है जो इस समय गायब हो रही है। अरे घाव जो है सूख रहे हैं। हर किसी टाइप के कैंसर जो है इसी घड़ी यीशु चंगा करता है। हालेलुया। यदि आपके ऊपर ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर जो है चंगा हो रहा है। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ यूट्रस के जो है कैंसर वो चंगा हो रहा है। लंग्स कैंसर चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। रबा संदर रहतिया तलहोरिया कनमा। ओ उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। उसकी चंगाई को ले लीजिए। उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाए। आप क्या विश्वास कर रहे हैं इस घड़ी? हालेलुया। हर एक कोरोना वायरस के प्रभाव होल्ड्स इसी घड़ी जो है वो जल के भस्म होते हैं। उसके हर एक प्रभाव जो मनुष्य को कमजोर करते हैं, उनके फेफड़ों को खराब करते हैं, वो सारे वायरस जो है इसी घड़ी प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो है चल रहे हैं। वो नष्ट होते हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस। हर एक कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति चंगे हो जाओ। यीशु कहता है receive the healing of Jesus now. Receive the power of God Almighty now. इसी घड़ी जो है उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। भरत सिंह आप जहाँ कहीं भी हैं और जिस भी हॉस्पिटल के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आप पर आ रही है। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। अपने बिस्तर से खड़े हो जाओ। यीशु मसीह ने भरत सिंह आपके लिए जो है कोड़े खाए हैं। ओ उसके लहू में सामर्थ है। हालेलुया। उसकी कोड़ों की मार के ऊपर सामर्थ है। हालेलुया। रबा संदर रबा। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। इसी घड़ी जो है भाई भरत चंगे हो जाओ। यीशु के लहू के अंदर अपने भाई को छिपाते हैं। उनके लंग्स को यीशु के लहू में बांध देते, उनके मन प्राण आत्मा शरीर को यीशु के लहू में बांधते। अपने बिस्तर से खड़े हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करो। हालेलुया। रबा संदर नमा के अंदर लहोरियत का रबा। जितने लोग जिन्होंने जो कोविड-19 का टेस्ट कराया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो है हमारे बहन सुभाषिनी सिंह और जो है उनके साथ के भाई सुभाष सिंह, जितने भी लोग उनके रिश्तेदार हैं, जितने लोग उनके साथ में रहे हैं, वो उन सब के लिए जो है हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से उनके सारे टेस्ट जो है नेगेटिव हो जाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। ओ रबा शंकर रबा के अंदर लोहोरिया रबा शबा बाबा रबा बा रंगनमा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई तरुण राय के लिए, उनके जो भी प्रोस्टेट का जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा इसी घड़ी भाई जो है तरुण राय चंगाई को प्राप्त करो। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। यीशु के नाम से चंगाई को ले लो यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ रबा संदर रबा रियंदनमा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी बेटी मीना के लिए। हर एक प्रकार की स्किन डिजीज इसी समय उसके शरीर से चली जाए। हर एक घाव सूख जाए। हर एक जो है फुंसियां है वो जो गायब हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि बहन मीना अब चंगी हो जाए, अब चंगी हो जाए यीशु के नाम से। अब हम सीमा के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक हड्डियां यीशु के नाम से उसके शरीर से बाहर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए
ताकि हमारी बहन सीमा चंगी रहे। हम इस वचन को हमारी बहन सीमा के ऊपर कहते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे सुयश के लिए, यीशु के नाम से वो सारी पसलियां उसकी जो है जुड़ जाए यीशु के नाम से, उसके गाल की हड्डी चंगी हो जा। और प्रभु यीशु के नाम से हमारा बेटा सुयश अपने बिस्तर से जो है खड़े हो जाओ और परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। ओ रबा संदर रवा। और भी बहुत से लोग जो है इस कड़े चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस। हालेलुया। चंगा करने वाली सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है, हर एक पर, हर एक जो इस समय जो है प्रार्थना कर रही, प्रभु मेरे शरीर को चंगाई दे, मेरे पेट को चंगाई दे, मेरे लंग्स को चंगाई दे। ओ हालेलुया। और प्रभु इसी घड़ी आपको स्पर्श कर रहा है। ये लोग जो चल नहीं पाते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर रही है। प्रभु आपके घुटनों को जो है मजबूत कर रहा है, वो आपके नर्व्स को, आपकी मांसपेशियों को, आपकी हड्डियों को चंगा कर रहा है। यीशु के नाम से आप चलिए, फिरिए, उठिए और परमेश्वर की महिमा करिए। यीशु के नाम से हर एक हैंड्स जो है मेल्ट हो रहे इसी घड़ी, जो आप छुटकारे को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। वो हालेलुया। हर एक प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम्स जो है चंगे हो रहे हैं, वो हर एक प्रकार के हड्डियों के दर्द जो है वो चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक प्रकार की मांसपेशियों की जो है तकलीफें जा रही है, और जो है हर एक स्किन डिजीज जो है आपको छोड़ करके जा रही है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हर एक पेट की खराबी और अपचन यीशु के लहू और यीशु के नाम से जो है वो चंगे हो रहे हैं। हर एक सर्दी और खांसी और बुखार जो है इसी समय जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। वो उसका तरस और उसका प्रेम आपके ऊपर आ रहा है। वो हालेलुया। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा, हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके भाग रही है इसी घड़ी। यीशु मसीह आपको छू रहा है। हर एक भय की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। वो हर एक निराशा, डिप्रेशन आपको छोड़ के भाग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मुझे हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई डिसूजा के लिए, जो जिनके पास जो उनका जॉब चला गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन्हें जॉब एक अच्छा मिल जाए। यीशु के नाम से हम भाई डिसूजा के लिए एक अच्छे जॉब को लेते हैं। हालेलुया। भाई डिसूजा, प्रभु को धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु आपको एक अच्छा जॉब दे रहा है। हालेलुया। प्रभु और जितने भी लोग इस स्टेज पर आए जिनके पास में रोजी रोटी नहीं है, जिनके पास में जॉब नहीं है, जिनके जॉब छूट गए हैं, यीशु के नाम से वे हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से इसी घड़ी जॉब को प्राप्त करे। यीशु के नाम से उनके जीविका का उपार्जन हो जाए। यीशु के नाम से हर एक कर्ज, जिनके कर्ज है वो यीशु के नाम से वो सारे कर्ज जो है माफ हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। रबा संदर रबा यंदर लहोरियत करबा। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए, हालेलुया, वो प्रभु चाहता है कि आप आज की सुबह पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र अभिषेक को प्राप्त करें, पवित्र वरदानों को प्राप्त करें। वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। इसी घड़ी जो है वो आपको पवित्र आत्मा से भरने जाना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हृदय को खोलिए उस पवित्र आत्मा के लिए जिसको इस धरती पर भेजने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा कीमत को चुकाया है, उस बलिदान को दिया है उसने। हालेलुया। ओ रबा संदर रबारी अंदर लहोरियत का नमा। और इसी घड़ी स्वर्ग जो है खुल रहा है और पवित्र आत्मा इसी घड़ी जो है स्वर्ग से उतर करके आपके मन और प्राण और आत्मा के अंदर समाता है। रिसीव द फायर ऑफ द होली घोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, ओ ग्रहण करिए पवित्र आत्मा को। धन्यवाद के साथ में ग्रहण करिए परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को, यीशु की आत्मा को। हालेलुया। ओ रबा संदर रबा शिकत लहोरियत करा। ओ रबा सममा नमाती अतल प्रभु आपको आशीष दे रहा है। उसका सामर्थ्य हाथ आपके सिर के ऊपर है, वो आपको अभिषेक दे रहा है। यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो है अपना अभिषेक दे रहा है। वो आपको ताजे तेल से फंसा कर रहा है, उसकी सामर्थ आप पर आ रही है। हालेलुया। Oh, receive the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. हालेलुया। उसका पवित्र वरदान आपके जीवन में उतरते हैं। वो अपने हाथों को बढ़ा करके धन्यवाद के साथ में उन वरदानों को ले लीजिए। वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, वो यीशु की महिमा के लिए है।
presence of God is here. आप जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर की महान सामर्थ जो है, उसकी महान उपस्थिति आपके साथ में है। हालेलुया। ओ यीशु आपको अपने सीने से लगाता है, आपको अपने गले से लगाता है, कहता मेरी बेटे, मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, बस तू मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन पर विश्वास कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा। विश्वास रख बस। हालेलुया। ओ वो आपको आशीष दे रहा है आज की सुबह, आपसे प्यार करता है। क्या आप भी उससे प्यार करते हैं? उस यीशु से जिसे संसार ने ठुकरा दिया। ओ हालेलुया। यदि आप उसको प्यार करते हैं, उससे कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ यीशु। हालेलुया। ओ वो खुश हो रहा है, जब आप ऐसा बोलते हैं वो खुश हो जाता है। हालेलुया। वो आपको आशीष दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तुम्हारे बीच में आया, धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए। ओ तेरा वचन 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु। जितने लोग इस पेज पर आए हैं सबको तू आशीष दे, उनके प्रार्थना निवेदन के उत्तर प्रभु जी हाँ और आमीन के साथ में उनके जीवन में पूरे हो जाए। हालेलुया प्रभु। ओ हर एक को तू आज आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।